आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। साल 1 मई से लेकर 10 जून तक इसको करेंगे और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में समाधान शिविर लगाएंगे और इसमें फिर लोगों को बुला के उनकी समस्याएं सुनेंगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां सरकार अब खुद जनता के दरवाजे तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेगी और सिर्फ सुनेगी ही नहीं बल्कि तय समय सीमा में उनका समाधान भी करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार 2026 एक ऐसे महाअभियान के रूप में सामने आ रहा है जो शासन और जनता के बीच की दूरी को खत्म कर भरोसे का नया पुल बनाएगा। 1 मई से 10 जून तक चलने वाला ये अभियान हर गांव, हर वार्ड और हर नागरिक तक पहुंचने का दावा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो आखिर क्या है सुशासन तिहार 2026 और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुशासन तिहार 2026 सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि शासन की सोच में बदलाव का प्रतीक है। इस अभियान का उद्देश्य है प्रशासन को दफ्तरों से बाहर निकालकर सीधे जनता तक पहुंचाना, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार आपके द्वार की अवधारणा को साकार करते हुए इस अभियान को जन केंद्रित बनाने पर जोर दिया है। अब अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे और मौके पर ही उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस महाअभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर शिविर लगाए जाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में वार्डों के क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस व्यवस्था से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी शासन की योजनाएं और सेवाएं आसानी से पहुंच सके। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी नागरिक इस अभियान से वंचित न रह जाए। सुशासन तिहार का सबसे अहम हिस्सा होगा जन समस्या निवारण शिविर। इन शिविरों में भूमि विवाद, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा भुगतान, आय, जनजाति निवास प्रमाण पत्र, बिजली पानी की समस्या, हैंडपंप सुधार, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि हर आवेदन का निराकरण अधिकतम 1 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिससे लोगों को समयबद्ध राहत मिल सके। तो जन केंद्रित बनाने पर जोर दिया है। अब अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे और मौके पर ही उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस महाअभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर शिविर लगाए जाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में वार्डों के क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस व्यवस्था से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी शासन की योजनाएं और सेवाएं आसानी से पहुंच सके। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी नागरिक इस अभियान से वंचित न रह जाए। सुशासन तिहार का सबसे अहम हिस्सा होगा जन समस्या निवारण शिविर। इन शिविरों में भूमि विवाद, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा भुगतान, आय, जनजाति निवास प्रमाण पत्र, बिजली पानी की समस्या, हैंडपंप सुधार, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि हर आवेदन का निराकरण अधिकतम 1 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिससे लोगों को समयबद्ध राहत मिल सके। इस अभियान में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी विशेष महत्व दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हर आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए। इससे लोगों को ये भरोसा होगा कि उनकी समस्या सिर्फ दर्ज नहीं हुई है बल्कि उसका समाधान भी तय समय सीमा में होगा। ये पहल प्रशासन को और अधिक
जिम्मेदार और संवेदनशील बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सुशासन तिहार 2026 को सफल बनाने में जनप्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका रहेगी। इस अभियान में मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर शिविरों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान की दिशा में काम करेंगे। साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण और जनता से फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आ सके। सरकार ने इस अभियान से पहले ही 30 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए हैं। इससे साफ है कि सरकार सिर्फ नए आवेदन ही नहीं बल्कि पुराने मामलों को भी प्राथमिकता से हल करना चाहती है। खासतौर पर भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान और प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा गरीब और वंचित वर्ग को मिलने वाला है। जो लोग अब तक सरकारी योजनाओं से दूर थे, उन्हें अब उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। ये पहल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सुशासन तिहार 2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। हैंडपंप सुधार, बिजली स्वास्थ्य की दुरुस्ती, मनरेगा भुगतान जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान कर ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे न सिर्फ किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर होगी बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो सुशासन तिहार 2026 एक प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत है। ये अभियान शासन को जनता के करीब लाने, पारदर्शिता बढ़ाने और विकास कार्यों को तेज करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। जन भागीदारी के जरिए ये पहल छत्तीसगढ़ को एक मजबूत और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है। तो कुल मिलाकर सुशासन तिहार 2026 सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत करने की एक बड़ी पहल है। अब देखना होगा कि ये महाअभियान जमीनी स्तर पर कितना सफल होता है और क्या वाकई लोगों की समस्याओं का समाधान तय समय में हो पाता है या नहीं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।